नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। जैसे 2 का वर्ग कर दें तो 4, 4 का वर्ग कर दें तो 16। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होता है। जैसे 3 का वर्ग कर दें तो 9, 5 का वर्ग कर दें तो 25। किसी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2, 3 तथा 7 कभी नहीं आते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम 11 का वर्ग करें तो 121 इकाई के स्थान पर 1, 12 का वर्ग कर रहे हैं तो 144 इकाई के स्थान पर 4, 13 का वर्ग कर रहे हैं तो 169 इकाई के स्थान पर 9। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कर लें तो इकाई के स्थान पर 2, 3 और 7 कभी नहीं आएंगे। दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 और 6, 2 में 6 जोड़ देते तो 8 हो गया। 8 क्या है? सम संख्या है। अगर हम ले रहे हैं 10 और 12, तो 10 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। 22 क्या है? सम संख्या है। दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो विषम नहीं होगा, सम होगा। जैसे 3 × 5 = 8, 5 × 7 = 12। 8 भी सम संख्या है और 12 भी सम संख्या है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। जब दो सम संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 × 4 = 8, 8 सम संख्या है। 16 × 8 = 128, 128 सम संख्या है। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है। जैसे कि 3 × 1 = 3, 3 क्या है? विषम संख्या है। 3 × 5 = 15, 15 क्या है? विषम संख्या है। 7 × 9 = 63, 63 क्या है? विषम संख्या है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव भाज्य होता है। मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा। जैसे 3 × 5 = 15, 15 क्या है? भाज्य संख्या है। 3 से भी कटेगा और 5 से भी। 7 × 11 = 77, 77 क्या है? भाज्य संख्या है। 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।